उन चीज़ों को आप सही समय पे अपने गेहूं की फसल में डालते हैं तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं किसान भाइयों की आपकी बाली की लंबाई भी बढ़ेगी, उत्पादन लंबाई बढ़ेगी तो अपना उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आपको अपनी गेहूं की फसल से डबल उत्पादन लेना है तो भाई साहब आपको सबसे ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलने को हो, उस समय पे आपने सही देख रेख कर ली, सही न्यूट्रेंट डाल दिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं आप अपनी गेहूं की फसल से डबल उत्पादन ले सकते हैं। आपके गेहूं में जो बालियां निकलेगी वो भी लंबी निकलेगी और उनमें अच्छा दाना बनेगा, मोटा दाना बनेगा और आगे चल करके आपको शानदार उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जब आपके गेहूं में बालियां निकलने वाली हो उस समय पर आप क्या चीज डाल सकते हैं, क्या देख रेख कर सकते हैं, कैसे आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। भाई साहब कमाल की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, गुणावत कृषि फार्म, दौलतपुरा लालसोट। बिल्कुल सर। सर जी, हर किसान भाई चाहता है कि वो अपनी गेहूं की फसल से ज्यादा उत्पादन ले सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। कई किसान भाई अच्छा उत्पादन ले लेते हैं और कई किसान भाई अच्छी फसल होने के बावजूद भी अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से नहीं ले पाते हैं। मुख्य जो फर्क है वो क्या मानते हैं आप, पहले वो बता दें आप। देखिए सर, मुख्य फर्क मैं आपको बता दूं, जो किसान भाई डबल उत्पादन ले रहे हैं वो अपने गेहूं में देख रेख उसी प्रकार से कर रहे हैं कि उनको उत्पादन डबल मिल रहा है। वो बाली निकलते समय, जिस समय अपने गेहूं में बाली बनती है, ये समय लगभग किसान भाइयों के सबके बाली बनने का समय, और इस समय पे जिस किसान भाई ने प्रॉपर ध्यान अपनी गेहूं की फसल पे दे लिया कि मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट्स देना है, कौन सा फंजीसाइड देना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, अगर प्रॉपर ध्यान दे लिया तो ये हम गारंटी से कह सकते हैं किसान भाइयों, जिस किसान भाई ने जो किसान भाई ध्यान देगा वो डबल उत्पादन लेगा गेहूं की फसल से। बिल्कुल सर जी, जिस समय पे किसान भाई की बालियां निकलने वाली हो उस समय पे किसान भाई को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सा कार्य उसको करना पड़ता है जिससे किसान भाई को अच्छा उत्पादन मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया आज आपने। जिस समय बाली का विकास होता है उस समय किसान को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि ताकि उत्पादन डबल ले सके। बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने की अहम भूमिका रहती है अपने गेहूं की फसल में। जिस समय बाली निकलती है उस समय सबसे अहम भूमिका रहती है फ्लैग लीफ, यानी झंडा पत्ता जिसे बोला जाता है। जो गेहूं की बाली निकलती है, बाली बनती है, उसी झंडे पत्ते में बनती है। अगर अपना झंडा पत्ता हेल्दी है, स्वस्थ है, चौड़ाई अच्छी है और मोटाई अच्छी है तो अपनी बाली भी अच्छी बनेगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, झंडे पत्ते को सुरक्षित रखने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं, कौन सा फंजीसाइड देना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, अगर वो जितना सुरक्षित होगा, जितना मतलब डार्क होगा, जितनी उसमें क्लोरोफिल की क्रिया बनेगी उतना ही वो स्वस्थ रहेगा। तो किसान भाइयों, यही चीजें हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि आप झंडे पत्ते को कैसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं, जितनी बाली की लंबाई होगी किसान भाई को उतना ही ज्यादा उत्पादन मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाली की लंबाई किसान भाई बढ़ाना चाहता है, जो पहले उसने न्यूट्रिएंट निकाले उसी से बन जाएगी, या फिर जब किसान भाई की बाली निकलने वाली हो उस समय पे उसको विशेष न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, तब किसान भाई की बाली लंबी निकलेगी। एक बार ये भी बता दें आप। देखिए सर, मैं बता दूं आपको, अगर किसान भाई, सभी किसान भाइयों की अगर बाली लंबी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, श्योर है। तो किसान भाइयों, बाली लंबी करने का काम है झंडे पत्ते का ही। और उस समय अगर झंडे पत्ते को हम पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं, पूरा न्यूट्रिएंट्स उसके पास जा रहा है, पूरे जितने भी फंगस जनित रोग हैं उनसे अगर वो बच रहा है, तो किसान भाइयों अपना 100% उत्पादन बढ़ने वाला है गेहूं की फसल में। बाली की लंबाई भी बढ़ेगी, उत्पादन लंबाई बढ़ेगी तो अपना उत्पादन भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर। सर जी, कई किसान भाई को ये कन्फ्यूजन रहता है, मैं वो कन्फ्यूजन पहले क्लियर करना चाहूँगा। कई किसान भाई सोचते हैं यार मैंने पहले अच्छे खाद भी डाल दिए, मेरी गेहूं में फुटान भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, गेहूं की फसल भी शानदार है, क्या इसी से मेरी बाली लंबी हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, या फिर बाली निकलते समय कोई विशेष न्यूट्रिएंट किसान भाई को डालना पड़ेगा? देखिए सर, जिस समय बाली निकलती है उस समय गेहूं के पौधे में सबसे अहम बात तो यह है समझने की, जिस समय बाली निकलती है उस समय गेहूं के पौधे में जड़ों का विकास कम हो जाता है। बिल्कुल। एक तो अगर अपनी जड़ें प्रॉपर बनानी है उस समय,
जड़ें प्रॉपर रहेगी तो अपना झंडा पत्ता स्वस्थ रहेगा, झंडे पत्ते में बाली बनेगी तो बाली स्वस्थ रहेगी, और बाली को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे अपन उस समय कर देंगे। बिल्कुल। और उस समय किसान भाइयों अगर हो सके तो आप गेहूं की ग्रोथ को भी थोड़ा कंट्रोल कर ले, तो ये श्योर है कि अपना उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सर जी, किसान भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, किसान भाई उत्पादन बढ़ाना चाहता है, बाली की लंबाई बढ़ाना चाहता है, तो जिस समय पे किसान भाई के गेहूं की फसल में बाली निकलने वाली हो वो क्या कर सकता है, क्या न्यूट्रिएंट डाल सकता है, एक बार वो बता दें आप। देखिए सर, न्यूट्रिएंट्स डालने से पहले किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि जिस समय आपके बाली का विकास हो रहा है उस समय आपको एक तो फंजीसाइड का स्प्रे करना है। जी। क्यों करना है ये पहले मैं बता दूं आपको। क्योंकि अगर आप फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो एक तो जड़ों में फंगस नहीं लगेगा, और जो बाली का विकास करने वाला पत्ता है, झंडा पत्ता, उसमें फंगस नहीं आएगा, वो स्वस्थ रहेगा। तो एक तो फंजीसाइड का स्प्रे करना है उस समय। अब फंजीसाइड कौन सा यूज में लेना है ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। इम्पैक्ट के नाम से आता है, जिसमें टेक्निकल साल्ट दो आते हैं किसान भाइयों, एक 18%, एक 2%। टेक्निकल साल्ट की अगर अपन बात करें किसान भाइयों तो एक टेक्निकल साल्ट तो आता है उसमें एजेक्सी एस्ट्रोबिन, और एक आता है साइप्रोकोनाजोल। साइप्रोकोनाजोल मतलब दो टेक्निकल साल्ट आते हैं। दोनों ही टेक्निकल साल्ट का काम मैं बता दूं किसान भाइयों। साइप्रोकोनाजोल है वो तो आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, और जो एजेक्सी एस्ट्रोबिन है वो आपके पत्तों में, जितने भी गेहूं के पत्ते हैं उनमें डार्कनेस लाएगा। एक तरह से जितने डार्क होंगे उतनी अच्छी क्लोरोफिल बनेगी, क्लोरोफिल अच्छी बनेगी तो पोषक तत्व पौधा अच्छी तरह लेगा, और अच्छी तरह लेगा तो बाली का विकास अच्छा होगा। ओनली फंजीसाइड से उत्पादन नहीं बढ़ेगा, फंजीसाइड तो केवल अपन को रोगों से बचाएगा। बिल्कुल। अब पौधे को पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए। उस समय जड़ों का विकास भी कम हो गया। अब पोषक तत्व अगर अपन ऊपर से दे दे तो पत्तों से अच्छा मुनाफा ले लेता है एक तरह से पौधा। तो सर न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें तो 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स आते हैं जी। 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स की मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें आती हैं उनमें। बिल्कुल। आयरन, मैग्नीज, जिंक और कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और पोटास जी। और एक आता है वो फास्फोरस। ये 7-8 पोषक तत्व है एक ही न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जैसे किसान भाइयों अगर आप यूज लेना चाहो तो दयाल कंपनी का एक तो वेजमोर आता है जी, और लिक्विड में अगर आप यूज लेना चाहो तो किसान भाइयों वीटा फ्लोरा के नाम से आता है, जनरल लिक्विड के नाम से आता है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स का बाली के विकास के समय आप स्प्रे करते हो, अब कई किसान भाई ये कहेंगे कि पहले फंजीसाइड का स्प्रे करें फिर न्यूट्रिएंट्स का करें। नहीं किसान भाइयों, इम्पैक्ट फंजीसाइड एक ऐसा है जिसके साथ में आप ये 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल, मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं जी। तो न्यूट्रिएंट्स तो अपन न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे तो करना ही है अपन को उस समय, जिस समय बाली का विकास हो उस समय न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे तो करना है अपन को 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स का। लेकिन उसके साथ में अगर अपन सिंजेंटा कंपनी का इम्पैक्ट फंगीसाइड यूज लेते हैं तो किसान भाइयों इम्पैक्ट आपको फंगस से बचाएगा, और पौधे में बाली के विकास के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो पत्तों के माध्यम से वो 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स आपको पूर्ति कर देगा। बिल्कुल सर जी, कई किसान भाई जब बाली निकलने वाली होती है उस समय पे यूरिया भी डालते हैं, क्या यूरिया की भी आवश्यकता उस टाइम पे होती है पौधे को? देखिए सर, मैं बता दूं आपको, जिस समय बाली निकलने वाली होती है कई किसान भाई यूरिया डालते हैं, लेकिन उन किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, बिल्कुल सही डाल रहे हो किसान भाइयों आप, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता पौधे को होती है नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन यूरिया से बेहतर कोई तरीका ही नहीं है कि यूरिया से बेहतर कोई तरीका है। तो किसान भाइयों यूरिया तो आप डाल ही रहे हो, क्योंकि सही डाल रहे हो आप। उस समय पौधे को सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वो होती है नाइट्रोजन की, अपनी बाली का विकास करने के लिए, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए जी, इन चीजों के लिए। जैसे 6 एलिमेंट का तो अपन स्प्रे कर ही रहे हैं। बिल्कुल। मान लो कि अपने गेहूं में फंगस नहीं है तो 6 एलिमेंट का स्प्रे कर रहे हैं अपन डायरेक्ट, फंजीसाइड लिया ही नहीं अपन ने। तो उस समय आप 6 एलिमेंट के साथ में नैनो यूरिया यूज ले सकते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, एक बार डोज बता दे किसान भाई, जैसे 6 एलिमेंट डाल रहा है या फिर नैनो यूरिया डाल रहा है, इनकी डोज क्या रहेगी? देखिए सर, डोज की अपन बात करें 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स की 2 ग्राम पर लीटर जी। नैनो यूरिया की अपन बात करें तो 3 से 4 ग्राम पर लीटर। बिल्कुल। और आप एक फंगीसाइड बता रहे थे, उसकी भी डोज बता दें सर जी एक बार। हाँ, फंगीसाइड की अगर अपन बात करें किसान भाई तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से।
क्या तीनों को मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, तीनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर जी, कई किसान भाई हमारे भारतवर्ष में आज भी ऐसे हैं जिनके पास में स्प्रे मशीन नहीं है, स्प्रे पंप नहीं है। वो किसान भाई कौन सा खाद बिजाई करके पूरा लाभ ले सकता है, बाली की लंबाई बढ़ा सकता है, डबल उत्पादन वो कैसे ले सकता है? देखिए, जिन किसान भाइयों के पास स्प्रे मशीन नहीं है, स्प्रे की सुविधा नहीं है, या तो फव्वारा विधि के माध्यम से गेहूँ उत्पादन ले रहे हैं, या मतलब डायरेक्ट सिंचाई करके खेत में सिंचाई करके उत्पादन ले रहे हैं, तो किसान भाइयों अगर फव्वारा विधि से भी अपन उत्पादन ले रहे तो भी अपन को खाद का छिड़काव करना पड़ता है। सिंचाई से अपन उत्पादन ले रहे तो भी खाद का छिड़काव करना पड़ता है। रही बात कि जिस समय बाली निकलती है अपन स्प्रे नहीं कर पाए तो छिड़काव करके भी अपन उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बाली की लंबाई बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ किसान भाइयों, बढ़ा सकते हैं। उस समय मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों आप यूरिया लो, यूरिया के साथ में आप 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स मिलाओ और उनका छिड़काव करके भी आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। रही बात, एक और बता दूं किसान भाइयों मैं आपको, अगर आप किसान भाई 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स न मिलाकर, एक सीविड फर्टिलाइजर के नाम से आता है, अगर सीविड फर्टिलाइजर मिलाकर यूरिया के साथ में अगर आप खेत में छिड़काव करते हो तो नाइट्रोजन की पूर्ति के साथ में आपकी जड़ों का विकास अच्छा होगा। जड़ों का विकास अच्छा होगा तो अपनी जमीन में जो पोषक तत्व पड़े हैं पहले से मौजूद, उनको पौधा अच्छी तरह से अपटेक करेगा, और अच्छी तरह से अपटेक करेगा तो अपने आप बाली की लंबाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ये बात डोज बता दें सर जी, डोज क्या रखनी पड़ेगी? देखिए सर, मैं बता दूं आपको, जिस समय बाली की निकलती है उस समय अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो लगभग 20-25 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है आपको। बिल्कुल। और उसके साथ में अगर आप सीविड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो 2 किलो। बिल्कुल। वैसे नुकसान नहीं करता, 5 किलो तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 किलो बहुत है। बिल्कुल। अगर आप न्यूट्रिएंट्स यूरिया के साथ में मिला रहे हैं 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स तो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से मिलाना है आपको। इससे आपका काम हो जाएगा सर। बिल्कुल। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाली के समय अपन न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे तो कर ही रहे हैं, वो तो करना ही, अपन को स्प्रे करना है या छिड़काव विधि के माध्यम से देना है, वो तो देना ही है अपन को बाली के समय। लेकिन उस समय आप अपने खेत में घुसो, खेत में पत्तों को देखो, गेहूं की फसल के पत्तों को, अगर कोई पत्ता जला हुआ दिखाई देता है या मुरझाया हुआ दिखाई देता है तो किसान भाइयों उस समय आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और जो फंजीसाइड हमने पहले बताया था वो आप 6 एलिमेंट के साथ में स्प्रे करना है उसका। यूरिया चाहे बाद में दे देना, आपको ये लगे कि हम यूरिया भी देंगे तो चाहे बाद में दे देना आप, लेकिन उस समय आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।